नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण कुमार सारण, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल और प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान किसान यूनियन, इस हलदर की आवाज़ चैनल के मार्फत आप लोगों के बीच में एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूँ। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने MSP की एक सूची जारी की है, जिसमें समर्थन मूल्य जिसको कहा जाता है, और उस सूची के अनुरूप सरकार ने एक बार पुनः ये जाहिर कर दिया कि किसान के लिए सरकार के अंदर कोई स्थान नहीं है, और ये घोर किसान विरोधी लोगों का जमावड़ा इस देश के अंदर इकट्ठा हुआ है। अभी कोरोना महामारी के अंदर जिस तरह से देश त्राही त्राही करने लगा, उस समय बहुसंख्यक वर्ग, इस देश की ताकत किसान वर्ग ने ही पूरे देश को संभाला, और संभाला ही नहीं, जनहित में जितने भी सेवा के काम किए उसमें किसानों के लोगों ने ही आगे आकर के इस मोर्चे को संभाला, चाहे वो शहर हो चाहे गांव हो। उनमें अग्रणी रहने वाले सारे लोग किसान वर्ग के ही थे, जिन्होंने इस कोरोना महामारी के समय जो मदद करने में, मानव समाज की मदद करने में आगे रहे हैं, आगे आ रहे हैं, और अभी भी वो जुटे हुए हैं। और किसान वर्ग ने पूरे सरकार के नियम कायदों का पालन किया। इस वजह से देश के गांवों के अंदर ये महामारी नहीं पहुंच पाई। ये अलग विषय है कि आज महामारी लॉकडाउन जो खोला है, तो ये हम देश के दुनिया के 5वें 6ठे नंबर पे आने की ओर में आ गए। मुझे लगता है कि महामारी निश्चित तौर से विकराल रूप इस देश में लेगी और भयावह स्थिति आने वाली है। ऐसी स्थिति में किसान वर्ग ही देश की आर्थिक और सामाजिक और मानवता की रक्षा के लिए मदद करने के लिए आगे आ सकता है। इस पे विशेष रूप से सरकार को और हम सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। समर्थन मूल्य की घोषणा जो अभी की गई है, ये एक बार फिर किसान को धोखा दिया गया है। अभी कुछ चीज़ों के समर्थन मूल्य घोषित किया है, उसकी सूची मेरे पास है, मैं आपको बताना चाहूँगा। धान 1868 रुपये, जौ 2620 रुपये, बाजरा 2150 रुपये, कपास की दो वैरायटी हैं, एक 5515 रुपये, दूसरी 5825 रुपये, और रागी 2395 रुपये, मक्का 1850 रुपये, अरहर 6000 रुपये, मूंग 7196 रुपये, उड़द 6000 रुपये, मूंगफली 5275 रुपये, सूरजमुखी 5885 रुपये, सोयाबीन 3880 रुपये सरकार ने घोषित किए हैं। बहुत सारे इसमें जो उत्पाद हैं, उनकी पिछले साल की परसेंटेज से भी कम परसेंट सरकार ने बढ़ाई है। महंगाई दर के अनुरूप इसकी कीमतों में इजाफा सरकार ने नहीं किया है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण ही है। और दूसरी तरफ सरकार इसकी खरीद नहीं कर रही है। समर्थन मूल्य घोषणा करने से क्या फायदा है किसान को? जिस किसान के घर में 200 क्विंटल मूंगफली हुई है, खेत में 200 क्विंटल मूंगफली हुई है, वो नंबर का इंतजार करता है, और नंबर आता है तो उसकी सिर्फ 12-12.5 क्विंटल मूंगफली सरकार लेती है, बाकी मंडी में बेचो। और मंडी में खुली बोली में जब किसान अपना उत्पाद बेचने के लिए जाता है, तो समर्थन मूल्य से बहुत नीचे उसकी बोली लगती है। कुछ व्यापारी, कुछ बदमाश सरकार के साथ मिलकर के नीचे बोली लगा करके किसान के उत्पाद को लूटने का काम कर रहे हैं, जो निश्चित तौर से अन्यायपूर्ण है। ये सबसे बड़ा उदाहरण है इस देश के अंदर कि किसान का जब उत्पाद मंडी के अंदर आता है, तो सरकारें उसकी कीमत एकदम धराशायी करने में मदद करती है। जैसे अभी प्याज जो है इस समय मंडी में आ रहा है, पिछले साल प्याज 100 रुपये किलो तक बिका, और अभी सरकार ने इसके स्टॉक करने की सीमा की लिमिट हटा दी। इससे इसकी जमाखोरी निश्चित तौर से बढ़ेगी, या तो सरकार खुद खरीद करके इस प्याज को स्टॉक करे। अब वही स्थिति प्याज की होगी, किसान बेचने जाए 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये किलो, और जब कंज्यूमर उस प्याज को खरीदे तो 100 रुपये, 80 रुपये, 50 रुपये किलो। ये कंज्यूमर के साथ और किसान के साथ, दोनों के साथ अन्याय है, चीटिंग है। इसके लिए हम सबको मिलकर के संघर्ष करना पड़ेगा। और जब किसी भी चीज़ का समर्थन मूल्य सरकार घोषित करती है, चाहे वो उसके तिलहन हो, दलहन हो, या उसकी सब्जियां हो, तो जब समर्थन मूल्य तय कर दिया, उससे नीचे किसी भी मंडी के अंदर अगर बोली लगती है, तो उन बोली लगाने वालों पे आपराधिक मुकदमे दर्ज क्यों नहीं किए जाते? उनको क्यों नहीं रोका जाता? और क्यों नहीं सरकार के अंदर जो ये
किसानों की किसान करके मंचों पर भाषण देते हैं, वहां जाकर के चुप हो जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? ये सब चीजें हम सब मिलकर के और आमजन के बीच में उजागर करने का काम शीघ्र प्रारंभ करेंगे और इसको एक आंदोलन का रूप राजस्थान के अंदर देंगे कि ये चिटिंग जो सरकार के साथ व्यापारियों की मिलकर के हो रही है, इसको तुरंत बंद किया जाए। नहीं, हम सारी सरकार को उखाड़ करके फेंकने में किसान वर्ग के लोग सक्षम हैं और हम इसके ऊपर सड़क पर लोग आकर के, जैसे ही कोरोना का ये संकट खत्म होगा, हम इसको जन आंदोलन में परिवर्तित करेंगे। आओ हम सब मिलकर के काम करें, राजनीतिक दलबंदी से ऊपर उठ करके किसानपन की भावना से हमें एकजुट होना पड़ेगा। इस देश का संघर्ष है, किसान का संघर्ष है। आज किसान वर्ग के अंदर बहुत सारे नकारात्मक सोच के लोगों को आगे कर दिया गया है राजनीतिक साजिश रचने के लिए, और वो लोग जो है बहुत ओछी किस्म की राजनीति कर रहे हैं। सिर्फ स्टेटमेंट देने तक किसान की राजनीति है, उसके अलावा कुछ नहीं। सांठगांठ करने और किसान को बेचने तक किसान की राजनीति है। उनके अंदर पीड़ा कहीं झलकती नहीं है। ये नकारात्मक बात मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये पीड़ा है, आमजन की पीड़ा है। जब चुनाव हो जाते हैं उसके बाद आमजन ये कहता है किसानों का कोई धनीधोरी नहीं है। ये इससे बड़ी और पीड़ा हो नहीं सकती। 2 दिन पहले हम वोट देकर के चुनते हैं, 2 दिन बाद हम कहते हैं हमारा कोई धनीधोरी नहीं है। ये इसका कारण है कि राजनीतिक दलबंदी जो की गई है और इस दलबंदी के तहत हमें जो विभाजित किया गया है, जाति में, धर्म में, आपस में लड़ा करके, पार्टियों के अंदर हमें निशानदेही करके अलग अलग करने का जो काम किया गया है, वो इसका सबसे बड़ा कारण है। इन सब पर गांव की खुली चौपाल में हम चर्चा करेंगे, निश्चित तौर से करेंगे। इसके अलावा और बहुत मुद्दे हैं। अभी किसान का दूध जो है खरीदा गया 18 रुपए से लेकर के और 25-27 रुपए लीटर तक, जबकि इससे राजस्थान के अंदर सारी डेयरियां, देश की बड़ी डेयरियां यहाँ पे दूध का कलेक्शन ले रही है। राजस्थान एक बड़ा उत्पादक राज्य है दूध का देश के अंदर, जिसमें देश की सबसे बड़ी अमूल डेयरी भी यहाँ से दूध का कलेक्शन कर रही है। सरस जो RCDF जो डेयरी है, जो सरस ब्रांड से अपना दूध बेचती है, उसका भी बहुत बड़ा कलेक्शन का सेंटर पूरे राजस्थान में फैला हुआ है। बाबा रामदेव की भी बहुत बड़ी अब चैन बन गई है दूध कलेक्शन के लिए। लोटस डेयरी, मदर डेयरी और बहुत सारी अन्य डेयरियां भी यहाँ से दूध कलेक्शन कर रही हैं। उन्होंने किसी ने भी अपने दूध का रिटेल की कीमत कम नहीं की, उन्होंने घी की कीमत कम नहीं की, उन्होंने मिल्क पाउडर की कीमत कम नहीं करी और किसान का दूध लूट लिया। जो दूध 30-40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए, 80 रुपए लीटर बिकना चाहिए था, उस दूध को जो है 12 रुपए, 18 रुपए पानी की बोतल से भी कम में खरीदना क्या लूट नहीं है? क्या ये लूट रुकनी नहीं चाहिए? कहाँ चले गए इस देश के चौधरी चरण सिंह जैसे लोग, कुमाराम आर्य, दौलत राम जी सारण जैसे लोग? आओ कुमाराम जी आर्य, चरण सिंह जी, चौधरी चरण सिंह जी, दौलत राम जी सारण के कार्य के अनुरूप, बाबा भीमराव अंबेडकर के मार्गदर्शन के अनुरूप, उनके बनाए संविधान के अनुरूप इस देश को मजबूत करने के लिए आगे आए और आगे आकर के इस देश को मजबूत करने का काम करें। आपस के मतभेद भूल करके किसानपन की भावना से एकजुट होने का काम करें। ये संदेश, निवेदन है कि इसको फॉरवर्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करें, ताकि इस देश में वैचारिक चेतना पैदा की जा सके और किसान वर्ग को एकजुट करने का काम को आगे बढ़ाया जा सके। इसमें आप सब सहयोग करें। नौजवानों से विशेष रूप से अपील है कि वो भटकाव के रास्ते को छोड़ें, अध्ययन करें, पढ़ें, समझें और उसके बाद टिप्पणी करें और उसके बाद एक सार्थक बहस के लिए तैयार हों। उसके बाद अपने भविष्य का निर्माण की बात करें और इस देश को मजबूत करने के लिए काम करें। धन्यवाद, नमस्कार। आगे अन्य पुनः कोई और बड़ा मुद्दा लेकर के आप लोगों के समक्ष हाजिर होंगे। नमस्कार।